नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रही हैं गौरव का चश्मा। बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह को एक ऐसा झटका दिया कि अमित शाह अब चुपचाप घूम रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह की बोलती बंद कर दी, उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, उनको बेनकाब कर दिया। जी हाँ, अमित शाह बड़ी बड़ी बातों का बखान कर रहे थे, तभी प्रकाश अंबेडकर ने कुछ ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिससे अमित शाह भी हक्के बक्के रह गए। खबर क्या है उसको जानने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि जल्द से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और अधिक अधिक खबरें आप तक पहुंच पाएं। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमित शाह ने दिल्ली में एक जो मानव दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमित शाह ने दिल्ली में एक भाषण दिया। वो भाषण मैं आपको सुनाता हूँ। बल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ वही परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, जीरो एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेंट का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। अमित शाह जो हैं वो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो अभी आईपीसी से बदलकर बीएनएस हो गई है, उसका बखान कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कैसे अब हिरासत में हत्या के मामले कम हो गए हैं, हिरासत में हत्या नहीं होती हैं, और कैसे कैसे जो प्रोसीजर बनाया गया है ई रजिस्टर का, जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको अगले दिन कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अमित शाह जो हैं वो बखान कर रहे थे। तो अमित शाह के इस बखान पर प्रकाश अंबेडकर, जो कि वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे लड़ते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। तो प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह के इन दावों पर कि हिरासत में हत्या अब नहीं होती है, अब जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटे के भीतर पेश करना पड़ता है, जिसको जो एक ई रजिस्टर बना दिया गया है, और परिवार के लोग, किसी के परिवार से अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो परिवार के लोग जब जाते हैं तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप चले जाइए 3 दिन बाद आइएगा, ये वो हम लोग जांच कर रहे हैं। अब कानून बहुत बदल गया है। प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह के इस दावे पर जो खुलासा किया वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रकाश अंबेडकर ट्वीट करके लिखते हैं कि क्या बदला है आपने गृह मंत्री अमित शाह, आपने भारतीय दंड संहिता की नकल की और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी। यानी कि जो आपने आईपीसी था सिर्फ उसकी नकल करके आपने बीएनएस बना दिया, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। आप जिस तरीके से बखान कर रहे हैं कि ये हो गया है बीएनएस में, वो हो गया है बीएनएस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यदि आपने न्याय को सचमुच सुलभ बना दिया है तो हिरासत में मृत्यु के लिए दंड का कोई प्रावधान या कानून क्यों नहीं। इसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा सवाल किया और बड़ा सवाल करते हुए पूछा कि अगर आपने सच में न्याय को इतना सुलभ बना दिया है तो फिर हिरासत में जो हत्याएं होती हैं, फिर हिरासत में जो मृत्यु होती है, उसको लेकर कोई दंड का प्रावधान क्यों नहीं है कानून में। आपको बता दें कि आए दिन हम लोग ऐसी खबर सुनते हैं कि पुलिस स्टेशंस में कस्टोडियल डेथ होती है, यानी कि कह दिया जाता है कि हिरासत में हत्या हो गई। जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, घर से अच्छा खासा लेके जाती है और अगले दिन उसकी लाश पुलिस स्टेशन से आती है। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे देश में आ रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रकाश अंबेडकर कि मैं सोमनाथ सूर्यवंशी वार्डर समुदाय से संबंधित एक भीम सैनिक के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसकी प्रभनी में हिरासत में यातना और शारीरिक हमले के कारण मृत्यु हो गई थी। यानी कि जिसकी उन्होंने केस का मेंशन किया है, सोमनाथ सूर्यवंशी जो बॉर्डर समुदाय से आते हैं, भीम सैनिक हैं, उनकी मृत्यु कस्टोडियल डेथ हो गई थी, उसका केस लड़ रहे हैं प्रकाश अंबेडकर और बताते हैं कि अदालत में मैंने ऐसे
कानूनों की अपील की जिसका उद्देश्य हिरासत में होने वाली मौत और यातनाओं को रोकना है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाना है, पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना है। तो वही साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह जी, जो दावा आपने किया है ये बिल्कुल खोखला है, ये दावा कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। मैं जिसका केस लड़ रहा हूँ, आज भी हिरासत में हत्याएं हो रही हैं। आपने जो आईपीसी से बीएनएस बनाया वो सिर्फ उसको कॉपी कर दिया है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। आज भी हिरासत में मौतें होती हैं, यातनाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें हिरासत में जो मृत्यु होती है उसके मामले में, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो उत्तर प्रदेश राम राज्य का आता है। उत्तर प्रदेश राम राज्य एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज़्यादा हिरासत में मौत होती है, यानी कि पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा मौत होती है। जी हाँ। वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। कुछ आंकड़े जो मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 451 आरोपियों की मौत हिरासत के दौरान हो गई थी। तो वहीं 21-22 में 501 आरोपियों की मौत जो थी वो हिरासत में हुई थी, पुलिस हिरासत में। मतलब आप अनुमान लगाइए कि 2020-21 में 451 और 2021-22 में ये बढ़कर 501 हो गया। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर हिरासत में जो मौतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। अभी हालिया केस है मोहित पांडे का, लखनऊ में किस तरीके से मोहित पांडे की हिरासत में मौत हुई। उसके अलावा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, ये खबर 2024 की है, जिसमें कांग्रेस आरोप लगा रही कि यूपी नंबर 1 है। प्रदेश अध्यक्ष ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद भी चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। अदालत भी कई बार फटकार लगा चुका है। ये है वो बार बार फटकार लगाती है यूपी पुलिस को हिरासत में मौतों को लेकर, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा रुक नहीं रहा है, क्योंकि इसको लेकर जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर ने कहा, कोई सख्त कानून नहीं बना है कि अगर पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा, उसकी जवाबदेही तय नहीं हुई है। हाल ही में लखनऊ में एक दलित समुदाय के एक युवक की जो मौत थी वो कस्टडी में हुई थी, जिसे बाद में सामने ये आया था, आरोप ये लगाया गया था कि पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए खबर है मेरे सामने कि लखनऊ पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने चिनहट पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए। तो जाहिर सी बात है ये सब जो चीज़ें हैं उसको लेकर एनएचआरसी ने वाराणसी जेल में हिरासत में जो हुई मौत हुई थी उसको लेकर रिपोर्ट मांगी है यूपी पुलिस से। तो ये मात्र यूपी का मामला नहीं, भी तमिलनाडु का एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसको लेकर स्टालिन ने जो है सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आज भी हिरासत में हत्याएं होती हैं। पुलिस आरोप ये लगते हैं कि पुलिस अरेस्ट कर लेके जाती है, पुलिस कस्टडी में यातनाएं देती है और उसके बाद वहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कहानी किससे सामने आते हैं कि पुलिस ने बयान ये दिया कि इसकी मृत्यु इसलिए हो गई कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या टॉयलेट के नल से कर ली। मतलब टॉयलेट का नल जो 1 फुट पर भी नहीं होता, उसमें अपने पैजामे का नाड़ा निकाल कर बांधा और उस पर उससे आत्महत्या कर ली। ऐसे ऐसे तर्क जो है वो यूपी पुलिस दिया करती है। बड़ा सवाल ये है कि आज भी जो कस्टोडियल डेथ्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो दलितों, शोषितों, वंचितों के आते हैं। आपने देखा है जय भीम फिल्म आपने देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कस्टोडियल डेथ होती है, कैसे परिवार को क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे उस व्यक्ति को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो अमित शाह जो ये दावों का बखान कर रहे हैं उसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से तो सही बैठता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक इसी तरीके से अत्याचार होते रहेंगे, आखिर कब तक इसी तरीके से शोषितों, वंचितों, अक़लियतों के साथ पुलिस बर्बरता करती रहेगी। ये सारे डाटा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।